हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राधा रमन सिंगल और मैं आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग। तो मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल RBRS में। तो आज हमारा टॉपिक है वर्ग इन सेकंड। मतलब कि आपको एक नंबर सोचना है अपने माइंड में, एक संख्या सोचनी है 1 से लेकर 1000 तक की, और उसकी विद इन सेकंड आप स्क्वायर बता सकते हो कि उसका वर्ग क्या होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 48 का आपसे पूछा जाए कि स्क्वायर कितना होगा, तो उसका आंसर क्या होगा 2304। तो आपको एक सेकंड के अंदर आंसर देना है कि उधर किसी ने पूछा, इधर आपने आंसर दिया। क्योंकि जो स्क्वायर जो है वो हमारे डेली लाइफ में भी कई बार काम आते हैं, और इससे आपकी स्ट्रेंथ पता चलती है, आपकी माइंड की कैपेबिलिटी पता चलेगी कि आपकी मैथमेटिक्स कितनी अच्छी है। ठीक, तो जैसे आप इस ट्रिक को देखोगे, जिनकी मैथ कमजोर भी है वो भी इस वर्ग वाले मेथड को सीख जाएंगे। तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले वर्ग हमको निकालना आना चाहिए। तो उससे पहले मैं कुछ चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं कि कम से कम आपको 1 से लेकर 25 तक के वर्ग याद होने चाहिए। अगर आपको 1 से लेकर 25 तक के वर्ग याद है तो आप 26 से लेकर 1000 तक के वर्ग बड़े आसानी से निकाल सकते हो। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले 21 का वर्ग लिखते हैं अपन। 21 का वर्ग कितना होगा 441। उसके बाद में 22 का वर्ग 484। उसके बाद आता है अपना 23, कितना होगा इसका वर्ग 529। 24 का वर्ग होगा अपना 576। 25 का वर्ग होगा अपना 625। ठीक, तो अगर आपको 21 से लेकर 25 तक के वर्ग आसानी से याद है तो आप 26 से लेके 30 तक के वर्ग आसानी से याद कर सकते हो। सबसे पहले तो 30 का वर्ग याद करना बहुत आसान काम होता है, क्योंकि अपन को 3 का वर्ग याद है 9, तो 30 का कितना होगा 900। ठीक, लेकिन जो संख्याएं बची कौन कौन सी 26, 27, 28 और 29, उनके वर्ग याद कर लेते हैं। लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, अपन जल्दी भूल जाते हैं, याद किया भूल गए, याद किया भूल गए। लेकिन अब इस ट्रिक को आप देखोगे तो आपको आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा कि 26 का वर्ग क्या होगा, 27 का क्या होगा, 28 का क्या होगा और 29 का क्या होगा। तो अगर आपको 24 का वर्ग याद है, कौन सा 24 का वर्ग, तो आपको 26 का वर्ग याद हो जाएगा। कैसे समझते हैं, देखना 400 से लेकर, यानी 401 से लेकर और 500 तक आपको दो वर्ग मिलेंगे, 21 और 22 के। फिर 501 से लेकर 600 तक आपको दो वर्ग मिलेंगे, 23 और 24। उसके बाद 601 से लेकर 700 तक आपको कितने वर्ग मिलेंगे, दो। तो 600 से 700 के बीच में एक वर्ग तो कौन सा हो गया अपना 25 का। अगला कौन सा आने वाला है 26 का। ठीक, यानी 6 तो अपना आएगा ही आएगा। इसका हमें यहाँ पे नहीं पता है कि यहाँ पे क्या आ सकता है। 1 से लेकर 99 तक टोटल 99 संख्या है, अपन को नहीं पता, बल्कि ये तो अपन को छोड़नी पड़ेगी। यानी 26 से लेकर और 99 तक कुछ भी आ सकता है। ठीक, तो उसके बारे में समझना कि अगर आपको 24 का वर्ग याद है तो 26 का वर्ग कैसे याद हो जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में कितना आ रहा है 76। तो यहाँ पे भी अपन कितना लिख देंगे 76, यानी 26 का वर्ग कितना हो गया 676। उसके बाद में बात करते हैं 27 के वर्ग की। ठीक, तो 27 का वर्ग, तो 27 का वर्ग बनेगा 23 के वर्ग से। अब देखो फ्रेंड्स, एक बात समझना कि 600 से लेकर और 700 के बीच में दो वर्ग हो चुके हैं, यानी जो अगला वर्ग आएगा वो 700 से 800 के बीच में आएगा। ठीक, तो 7 तो अपना आएगा ही आएगा, लेकिन आगे नहीं पता कि क्या आएगा। वो क्या आएगा कि 29 आएगा, क्योंकि 23 के वर्ग में क्या आता है 29 आता है। उसके बाद में बात करते हैं, अच्छा अभी एक ही संख्या हुई है 700 से 800 के बीच में, अभी कौन सी बाकी है 28 बाकी है। तो 28 का वर्ग, यानी अपना 7 तो आएगा ही आएगा। आगे का हमें ज्ञात होना चाहिए क्या आएगा। तो 22 का वर्ग देखते हैं, 22 के वर्ग में कितना आ रहा है 484। तो 484 यानी इसमें क्या लिख देंगे अपन 84। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं 29 के वर्ग की। तो 29 का वर्ग अपना क्या होगा। तो एक बात समझना कि 7 दो बार हो गया, अगली बार क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो 8 तो अपना आएगा ही आएगा। उसके अलावा 21 का वर्ग क्या होता है 441, यानी हम इसका 41 ले लेंगे तो इसका वर्ग हो गया 841। ये हमने याद कर ली 29 तक, यानी पूरे 30 तक ही अपन को याद हो चुकी है।
क्यों? क्योंकि उसका रीजन है, क्योंकि 3 का वर्ग कितना होता है 9, जब स्क्वायर करते हैं तो 2 जीरो लग जाएंगे, यानी 900। 30 का वर्ग कितना हो गया 900। अगर आपको 30 तक के वर्ग याद हो चुके हैं तो आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक। तो एक बार आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके और एक बार अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि इनको किस तरीके से याद करना है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे 31 से और 70 तक। 31 से 70 तक, 70 तक कर सकते हैं, 75 तक भी कर सकते हैं, 80 तक भी कर सकते हैं, लेकिन अपन पहले 70 तक बात करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इसमें हमको एक आधार लेना पड़ेगा, एक बेस लेना पड़ेगा, इनके बीच की संख्या जिसका वर्ग याद करना बहुत आसान होता है। तो इसके बीच की संख्या बेस कितना मान ले अपन 50, क्योंकि 50 का वर्ग कितना होता है, अगर 50 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 2500, क्योंकि 5 का वर्ग 25, 2 जीरो लगा दिए, कितना हो गया 2500। अच्छा उससे के आगे बात करते हैं। मान लो हमें 47 का वर्ग याद करना है, इस 47 का वर्ग क्या होता है, तो उसका तरीका समझना है सबसे पहले कि 50 से छोटी है बड़ी है। 47 जो 47 है वो 50 से छोटी है कि बड़ी है, छोटी है। अच्छा कितनी छोटी है, 3 छोटी है, तो सबसे पहले लिखना आपको 2500। अच्छा कितनी छोटी है, 3 छोटी, तो माइनस 300। अगर 2 छोटी है तो माइनस 200, अगर 6 छोटी है तो माइनस 600, तो माइनस 300। अच्छा 3 छोटी, 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग 9, तो प्लस कर दिया 9, तो आंसर अपना क्या आ जाएगा 2209। विद इन सेकेंड आएगा। आपको थोड़ा सा मेथड अपने दिमाग में सेट करना है, जैसे ही आपके दिमाग में मेथड सेट होगा आप विद इन सेकेंड इसको सॉल्व करने लग जाएंगे। उसके बाद में एक और एग्जांपल लेते हैं 45। अच्छा तो सबसे पहले अपन को देखना है बेस कितनी लेने की हमने 50। तो सबसे पहले 50 का वर्ग 2500, 50 से छोटी या बड़ी, छोटी कितनी छोटी 5 छोटी, तो माइनस 500, और 5 का वर्ग 25, तो अपना आंसर हो गया 25 माइनस 500, सॉरी 2500 माइनस 500 2000, और 25 यानी 2025, ठीक। और एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमें 39 का वर्ग निकालना है अपन को। 39 यानी 39, 50 से कितना छोटा है 11, ठीक। तो सबसे पहले लिखना है आपको 50 का वर्ग कितना होता है 2500। अच्छा 11 छोटी है तो माइनस 1100, माइनस 1100, और 11 का वर्ग 121, तो 2500 माइनस 1100 1400, और 121 यानी 1521 अपना आंसर, ठीक। अब ये तो बात रही 50 से छोटे की, लेकिन अगर 50 से बड़ी आ जाए 70 तक तो कैसे निकालेंगे, तो उसका भी तरीका देखते हैं। हमें अगर तो सबसे पहले अपन को क्या लेनी है, बेस कितनी है अपनी 50। अच्छा 50 का स्क्वायर 2500, तो सबसे पहले लिखना आपको 2500। अच्छा 50 से कितनी बड़ी, 2 बड़ी यानी प्लस 200, और 2 का वर्ग कितना 4, तो हमारा आंसर आ गया 2704। सरल है बिल्कुल, ठीक। उसके बाद में अपन निकालते हैं 56 का वर्ग क्या होगा, तो समझना 50 से कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है 6 बड़ी, तो सबसे पहले 2500 प्लस 600 और 6 का वर्ग 36, तो आंसर आ गया 3136। बहुत फास्ट आप कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक। 59 का वर्ग निकालते हैं अपन, तो 59 कितनी बड़ी है 9 बड़ी है, तो सबसे पहले 2500 प्लस 900 और 9 का वर्ग 81, तो अपना आंसर हो गया 3481। अब टुकड़ों में बोलोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि कई बार क्या है अपन एक साथ बोलते हैं 3481, तो अपन को बोलने में दिक्कत आती है। तो अब ऐसे भी बोल सकते हो 3481, आपको बोलने में काफ़ी फास्ट हो जाएगा, क्योंकि 25 और 9 34 और 81 3481 अपना क्या होगा आंसर। अच्छा तो और बड़ी संख्या लेके देखते हैं थोड़ा।
तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके और नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। तो आगे अपन स्क्वायर करते हैं कितने का, 65 का। अच्छा 50 से कितना बड़ा, 15, तो सबसे पहले 2500 प्लस 15 बड़ा तो प्लस 1500 और 15 का वर्ग 225, तो आंसर विल भी कितना होगा अपना 4225, ठीक। एक और स्क्वायर निकालते हैं 69 का। अच्छा कितना बड़ा, 19 बड़ा, यानी 2500 प्लस 1900, 19 का वर्ग 361। आपको जो स्क्वायर है 1 से लेकर कम से कम 30 तक के आपको याद करने होंगे, 1 से लेकर 30 तक के, तो 19 का वर्ग 361 फटाफट आना चाहिए, ठीक। तो अपना आंसर कितना होगा 4761, ठीक फ्रेंड्स। तो ये अपनी बात रही 31 से 70 तक। हम चाहें तो 75 का भी निकाल सकते हैं इसी मेथड से। चलो एक बार 75 का भी आपको निकाल के बताता हूँ। तो 75 सबसे पहले 2500, अच्छा कितनी बड़ी है 25, यानी प्लस 2500। अच्छा 25 का वर्ग 625, तो आंसर क्या होगा अपना 56 25, यानी 5625, ठीक। तो अब बात करेंगे 71 से और 100 तक, ठीक। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब आगे बात करेंगे तो आगे हम बात करेंगे 71 से 100 तक, या अपन 100 के बजाय अपन 130 भी कह सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले अपन 71 से 100 तक की बात करेंगे, उसके बाद में 101 से लेकर 1000 तक की मैं वो एक ही ट्रिक बताऊंगा, जिससे एक ही बार में क्लियर हो जाए, आपको अलग अलग ट्रिक यूज नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक। तो 71 से 130 की बात करेंगे अपन। अच्छा तो इसमें अपन बेस कितनी लेंगे, हमें एक ऐसी संख्या चुननी है जिसका वर्ग बहुत आसानी से निकलता हो, तो वो क्या है अपनी 100 है। 100 का वर्ग करना बहुत आसान है, कितना होगा 10,000, ठीक। 100 का वर्ग होगा अपना 10,000, ठीक। अच्छा इसका तरीका क्या है वो समझना। मान लो हमें 98 का वर्ग निकालना है, कितने का 98। इसका तरीका है कि 100 से जितना कम है उसका उतना ही कम करना है, यानी 100 से जितना कम है उसका डबल कम करना है। तो 100 से कितना कम, 2 कम, यानी 100 में से 4 कम कर दो, जितना कम है उसका डबल। तो कितना कम है इसकी, ये 2 कम है, यानी इंटू 2 कर दें, कितना कम करना है 100 से 4 कम करना है, यानी कितना हो गया 96 इंटू करना है 100 और 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो आंसर अपना क्या हो गया 9604, ठीक। उसके बाद में आगे बात करते हैं, अपन को निकालना है 95 का वर्ग। अच्छा 95 100 से कितना छोटा है, 5 छोटा है, यानी 5 तो छोटा है, 5 और छोटा करना है, यानी इंटू 2 और किस में से घटा देंगे 10 को 100 में से, यानी कितना हो गया अपना 90। इसमें करेंगे 100 का गुणा, यानी 2 0 और 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो आंसर अपना क्या हो गया 90 25, ठीक। और बात करते हैं अपन 88 का वर्ग निकालते हैं, तो कितना छोटा है 12 छोटा, 12 छोटा का यानी क्या मतलब हुआ, आपको एक फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना है, थोड़ा फनी सा फॉर्मूला है, कम तो और कम, ज़्यादा तो और ज़्यादा। इस चीज़ को आपको अपने दिमाग में रखना है, कम तो और कम, ज़्यादा तो और ज़्यादा। तो कितना छोटा है ये 12 छोटा है, ठीक। 12 छोटा है, 12 और छोटा करना है इसको, यानी कितना हो गया 24 छोटा करना है टोटल, तो कितना हो गया 76 और 100 का कर दिया मल्टीप्लाई, तो 7600 हो गया। अच्छा 12 का वर्ग कितना होता है 144, तो आंसर हो गया अपना 7744। आगे और बात करते हैं अपन, हमें निकालना है 84 का स्क्वायर, कितना छोटा है 16, 16 के दुगुना 32,
100 में से जब 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, सॉरी 100 में से अपन कितना घटाएंगे, 16 छोटा है तो 32 घटाएंगे तो कितना बचा अपने पास में 68 इंटू 100 और 16 का वर्ग कितना 256, तो आंसर हो गया अपना 70 56। ठीक फ्रेंड्स, और अपन वर्ग निकालते हैं 79 का, घबराना नहीं है। इसके लिए आपको सबसे पहले किसका वर्ग याद होना चाहिए, कितनी छोटी है 21 छोटी है, तो आपको 21 का वर्ग याद होना चाहिए अच्छे से। तो सबसे पहले 21 छोटी यानी 21 दूनी 42 छोटी करनी है, तो अपना कितना हो गया 58 इंटू 100 यानी 58 100 हो गया अपना। और 21 का वर्ग कितना होता है 441, तो इसमें जोड़ देंगे अपन 441, तो आंसर अपना कितना हो गया 62 41। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन 101 से लेकर और 1000 तक की अलग एक पार्ट 2 में वीडियो बनाएंगे, तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप विद इन सेकेंड 101 से लेकर और 1000 तक की आप स्क्वायर बड़ी सेकंड से निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको 101 से लेकर और 1000 तक की स्क्वायर निकालने हैं तो आपको 26 से लेकर, कहने का मतलब ये 1 से लेकर और 100 तक के स्क्वायर बड़े आसानी से आना चाहिए। आपको 30 तक के तो याद है ही, उसके आगे 31 से लेकर और 100 तक की जो स्क्वायर है वो आपको विद इन सेकेंड आने चाहिए, क्योंकि अगर इसमें आपकी स्पीड अच्छी होगी तो आगे 101 से लेकर और 1000 तक की स्क्वायर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।